ओम शांति। 4 नवंबर 2020 की साकार मुरली के मुख्य पॉइंट्स। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें सदैव याद की फांसी पर चढ़े रहना है। याद से ही आत्मा सच्चा सोना बनेगी। तो बाबा कहते हैं कि याद की यात्रा ही एकमात्र साधन है जिससे आत्मा में लगी हुई जंग उतरेगी। जैसे सोने को अग्नि में तपाया जाता है, तब जाकर उसमें निखार आता है, वह पूरी तरह से प्योर बनती है। ठीक वैसे ही आत्मा में लगी हुई जंग याद की यात्रा से ही भस्म होगी और आत्मा एवर प्योर पावन बनेगी। फिर बाबा कहते हैं कि जब ज्ञान के तीसरे नेत्र का बल जब आत्मा में आ जाता है तो क्रिमिनल आंखों को फौरन ही बदल देता है। बाबा की श्रीमत है, बच्चे, तुम सब आपस में भाई भाई हो, भाई बहन हो। तुम्हारी आंखें कभी भी क्रिमिनल हो नहीं सकती। तुम सदैव याद की मस्ती में रहो। वाह तकदीर वाह, हमें भगवान पढ़ाते हैं, ऐसे विचार करो तो मस्ती चढ़ी रहेगी। तो बाबा कहते हैं कि हम सब प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, सब ब्रह्म कुमार कुमारियां हैं, तो भाई बहन ठहरे ना। हम सब भगवान को बाबा कहते हैं। आत्माएं कहती हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं। तो जब एक बाप के बच्चे ठहरे तो भाई बहन हुए ना, तो हमारी क्रिमिनल दृष्टि कैसे हो सकती है। तो जब यह ज्ञान आ जाता है तो क्रिमिनल आई आपे ही सिविल आई में बदल जाती है। फिर बाबा कहते हैं कि हमेशा इस फकूर में रहो कि स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। वाह मेरा भाग्य वाह। जब ऐसे नशे में रहेंगे तो सदैव बाबा में मस्त मगन रहेंगे, हमेशा मस्ती चढ़ी रहेगी। आगे बाबा कहते हैं कि 5 विकारों के कारण आत्मा में जंग चढ़ गई है और जितना बाबा को याद करते जाएंगे उतनी जंग उतरती जाएगी। हमको अभी ज्ञान सागर से ज्ञान मिल रहा है। हमारी बुद्धि में अभी एम ऑब्जेक्ट है, जो किसी और मार्ग या सत्संग में नहीं। भक्ति मार्ग में तो सिर्फ कथाएं हैं। मनुष्य यह भी नहीं समझते कि यह बना बनाया ड्रामा है जो हर 5000 वर्ष में रिपीट होता है, और इस ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर स्वयं भगवान भी इस ड्रामा के वश में है। उनका आगमन भी इस ड्रामा में एक निश्चित समय पर है। बाबा भी ड्रामा के पट्टे पर चल रहे हैं। बाबा भी इस संगम युग में आते हैं। यह भी ड्रामा में नोंद है। बाबा कहते हैं कि जितना याद की यात्रा में रहेंगे उतनी आत्मा प्योर होती जाएगी और बाप से लव होता जाएगा। अभी इस बाहर की दुनिया में कोई जानते नहीं कि भगवान आया हुआ है। उनके लिए तो यह नर्क ही स्वर्ग के समान है। उनकी बुद्धि में यह बात बैठ ना सके कि अभी भगवान इस धरा पर आया हुआ है हमें पतित से पावन बनाकर मुक्ति धाम ले जाने। फिर कुछ थोड़े हैं जो फिर सुखधाम यानी कि स्वर्ग अथवा सतयुग में आएंगे। अभी हम बच्चों की बुद्धि में यह सारी बातें हैं, इसलिए हमें एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करना चाहिए। एकांत में बैठने के लिए बाबा ने मधुबन की महिमा गाई है। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, एकांत में बैठ अपने आप से बातें करनी है। आत्मा पर जो जंक चढ़ी है उसे उतारने के लिए याद की यात्रा पर रहना है। तो बाबा आज बच्चों को राय देते हैं कि चार्ट लिखो और एकांत में बैठ अपने साथ ऐसे बातें करो कि हम भगवान की श्रीमत पर चल कर ऊंच पद पाने वाले हैं। बाप को याद करके हम विश्व के मालिक बन जाते हैं, और जितना जास्ती याद में रहेंगे उतनी हमारी बाबा से लव बढ़ती जाएगी। दूसरा, किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है, ईर्ष्या नहीं करनी है, आंतरिक खुशी में रहना है, अपनी गुप्त सर्विस करनी है। तो बाबा कहते हैं कि वह हर एक बच्चे की नब्ज देख
उनके कल्याण अर्थ हर एक को उस अनुसार चलाते हैं। टीचर जानता है हर एक स्टूडेंट को कैसे चलाना है, तो बच्चों को इसमें संशय नहीं लाना चाहिए, बच्चों को इसमें ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए कि बाबा ऐसे बड़े आदमियों की खातिरी क्यों करते हैं। वरदान है, सेवा करते उपराम स्थिति में रहने वाले योग युक्त युक्ति युक्त भव। इसका स्पष्टीकरण है, जो योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी हैं वह सेवा करते भी सदा उपराम रहते हैं। ऐसे नहीं सेवा ज्यादा है इसलिए अशरीरी नहीं बन सकते, लेकिन याद रहे कि मेरी सेवा नहीं बाप ने दी है तो निर्बंधन रहेंगे। ट्रस्टी हूँ, बंधन मुक्त हूँ, ऐसी प्रैक्टिस करो। अति के समय अंत की स्टेज कर्मातीत अवस्था का अभ्यास करो। जैसे बीच बीच में संकल्पों की ट्रैफिक को कंट्रोल करते हो, ऐसे अति के समय अंत की स्टेज का अनुभव करो, तब अंत के समय पास विथ ऑनर बन सकेंगे। तो बाबा कहते हैं कि ट्रस्टी भाव से, निमित्त भाव से सेवा करो, तभी शरीर में रहते हुए भी शरीर से परे जाने का अभ्यास रहेगा। स्लोगन है, शुभ भावना कारण को निवारण में परिवर्तन कर देती है। अच्छा, ओम शांति।